सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। बात हो रही थी हमारी, बल्कि थोड़ी सी हम बहस कर रहे थे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हम कह रहे थे कि फतवा होना चाहिए। एक और बात बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे नात ख्वाह हैं, मैं तो क्योंकि प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, एक प्रोग्राम लेके चलती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती, बड़े नात ख्वाह हैं, और बल्कि कुछ नए कमर्स भी नात ख्वान में। वो आगे से बात क्या करते हैं मुझसे, आप ज़रा सुनिए तो आपको पता चलेगा कि मुझसे नहीं, वो सबसे ही करते होंगे तो फिर मुझसे करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं भी एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ। कहते हैं कि 1 लाख रुपए जो है वो एडवांस लूँगा, 5 स्टार होटल का नाम बताते हैं, इस होटल में मेरा कमरा बुक होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? है नात ख्वानी के लिए आ रहे, क्या ये हुजूर के अकीदत को बेचना नहीं है? बताइए। देखिए लोगों के बारे में मैं इसमें तो अभी जैसे वहाँ बात कर रहे थे कि फिर वो तो बहुत सस्ती नात पढ़ रहे हैं, महंगी नात। तो जब आप सब कुछ एक्सपेक्ट बंदे से कर रहे हैं कि ये मैं इससे ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, तो मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि जिसकी मेहनत आप कर रहे हैं उससे क्या लेंगे? ये बात देखें ना, देने वाली ज़ात अल्लाह, उससे क्या लेंगे आप? मैं एक बात ये करता हूँ अक्सर कि हर उरूज पर जवाल है, लेकिन मेरे मौला के करम पे जवाल नहीं है। बिल्कुल, जिस पर करम होता है उसका पट्ठा कभी बैठ नहीं सकता, कभी नहीं बैठ सकता। अल्लाह ऐसे ज़राए से देता है कि बंदे को गुमान भी नहीं। वहाँ मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, दाता मज़ार पे भी जाके जो है ना वहाँ पे नात ख्वानी करते हैं, और आई नो अबाउट के कोई हदिया कोई चीज़ इस चीज़ पे कोई बात नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ की इनकी ये नेकी मैं जानती हूँ। तो आपकी बात से मुझे हौसला अफजाई हुई कि मैं जब देखती हूँ किसी चैनल पे कि लोग नाते पढ़ते हैं और लोग उठ के पैसे फेंकते हैं, तो मुझे दीन के लिहाज से ये बड़ी बेवकार बात के हिसाब से भी मैं बताऊँ, हमारे बाबा कौम की तस्वीर है, शादियों पे भी है, बारातों पे भी सिस्टम है। आप यकीन कीजिए, हमारे यहाँ पे हम जब एक शादी करा रहे थे पिछली चोलिस्तान वीक पे, तो कुछ लोगों ने उठा के नोट उछाले, उनकी रस्म होती है सिंध वीक में, सिंध वीक हमने मनाया उसमें, तो उनके ना नोट बड़ा उछालते हैं वो जब दूल्हे की बारात आती है। तो अब सारे बाराती तो बैठ गए, मैं पागलों की तरह नोट नीचे से चुन रही हूँ, 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट पाँव में आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे बाबाए कौम की तस्वीर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। तो वो मैं ऐसे उठा रही थी क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब पता नहीं वो क्या ज़हन है कि जो इस तरह के काम करते हैं या देखा देखी करते हैं। मतलब वो तो बाबाए कौम की तस्वीर तो खैर वो भी अपनी जगह, लेकिन हमारा दीन जो हमें तरबियत करता है वो एक बहुत बेहतरीन इंसान, बावकार, जिसको लोग देख के कहें कि वाह क्या है। मेरा ख्याल है वो लोग ना अप्रिशिएट करने के उसमें होते हैं कि जी हम लेकिन उनको मना कर देना चाहिए ना, नात पढ़ने वालों को। अप्रिसिएशन है, ये अप्रिसिएशन ऐसी नहीं चाहिए। काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ हर शादी पे या नात ख्वानी पे, ऐसे कोई मिलाद फंक्शंस पे जो है पैसों की ऐसे बौछार ना करें, ना ज़मीन पे फेंकें, इसको इस तरह से इस चीज़ की बेदबी ना करें। ये रिक्वेस्ट थी। आपको पूरा प्रोग्राम आपने आज सुना, देखा, इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। अगले जुमे भी हमारा प्रोग्राम इसी तरह इस्लाम के ऊपर, एक मज़हब के ऊपर हमारा कोई टॉपिक होगा, हम बात करेंगे। रहिएगा मेरे साथ अगले। अब ये जो पीर है, पीर से भी आप मेरा प्रोग्राम देखिएगा, एक नई सरप्राइज़, एक नई चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। आप मेरे साथ रहते हैं, प्यार करते हैं और रेगुलर हमारे शो को देख रहे होते हैं। हम रोज़ एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अभी सबको थैंक्स करने का वक्त आ चुका है। थैंक यू सो मच कौकब जी, थैंक यू सो मच उमा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतना चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की अपनी ज़ात से। बहुत मेहरबानी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने साथ दिया। और अब आपसे नात जो मैंने फरमाइश की थी, आप भले जितनी भी आती है मगर आप सुनाएंगे ज़रूर। ज़हे मुक़द्दर, मैं मेरी तरफ से खुदाफिज़, खुश रहिए, जीते रहिए, जीतते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी पीर के रोज़ से इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब काला मकाम आया।
हुजूर हक से सलाम